हेलो एवरीवन। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो आपके लिए एक 1 पॉइंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ दो स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। ये आप लिख के ले लो। ठीक है, मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हूँ ये आपको स्ट्रैटेजी सुनने के बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 पे। स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कैसे आपको समझ आएगा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसका आंसर कौन सा बेयर एक्ट से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्वेश्चन जो है उसको पढ़ के ही पता चलेगा। सपोज क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, वहां पर टेंडर ऑफ पार्डन ये वाला जो दो वर्ड है ये है वहां पर, तो आपको तुरंत समझ जाना है ये सीआरपीसी से पूछा गया है, क्योंकि टेंडर ऑफ पार्डन इसका जो प्रोविजन है इसका सीआरपीसी सेक्शन 306 307 यहाँ पर पूछा गया है। और ये मैं जो आपको तुरंत बता दी सेक्शन 306 या फिर 307 पर, ये मैं आपको क्यों बता पाई, क्योंकि मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है और वो है जो बेयर एक्ट्स का जो इंडेक्स है वो मैं लगातार 2 दिन तक पढ़ी हूँ। ठीक है, सो लगातार 2 दिन तक हर एक जो बेयर एक्ट्स जहाँ से एआईबी का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो सब बेयर एक्ट्स पढ़ चुकी हूँ। और इसका जो इंडेक्स है बस आपको वही पढ़ना है। जब आप इंडेक्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और इंडेक्स में एक बार देख लेने के बाद आपको तुरंत जाना है उस सेक्शन पर। उस सेक्शन में जो सारा वर्डिंग किया गया है, जो सारा सेंटेंसेस लिखा गया है, आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे मिलाना है, मतलब उससे कंपैरिजन करना है, सिमिलरिटी कितना है। और एक बार कंपैरिजन कर लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन सा सेक्शन होगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रैटेजी है आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा बेयर एक्ट से मिलेगा। ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई आपको यही फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कुछ भी हो सकता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। और यहाँ पर एक बात आता है कौन सा सब्जेक्ट को मैं पहले टारगेट करूँ। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं वहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ आपको कौन सा बेयर एक्ट कब उठाना है, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक बेयर एक्ट उठाते चले जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ये वाला वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में मैं अब नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप सभी को यही जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई हर एक टॉपिक्स के लिए ऐसा ही करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, बेयर एक्ट से मिलाना है और उसके बाद करेक्ट आंसर में आपको भरना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो ऑफलाइन जो वे मार्कशीट है गोले भरना है, और अगर आप सीबीटी मोड में दे रहे हो तो आप वहाँ का जो प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपको करना है। और दूसरा स्ट्रैटेजी, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो है टारगेटेड एरिया। ठीक है, आपको टारगेट क्या करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के लिए सिलेबस दिए हैं वहाँ पर आप देख पाओगे जो सारा सब्जेक्ट्स है वहाँ से मेजॉरिटी जो पोर्शन है, मतलब एआईबी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजॉरिटी एरिया वो है कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट और फैमिली लॉ भी। ठीक है, तो ये जो 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताई यहाँ से ही मेजॉरिटी जो पोर्शन है क्वेश्चंस का ये कवर हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ये जो 6 टॉपिक है इसको टारगेट करना है। और ये जो टारगेटेड एरिया है अगर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट कर पाओ तो आपका 54 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका स्कोर हो जाएगा 54। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको लगेगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो आपको तो आसानी से हो जाएगा। और इसी के साथ एक और सवाल यहाँ पर आता है और वो है जो सारे क्वेश्चंस ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको बताई यहाँ से पूछा जाएगा, क्या सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा? इसका आंसर हो सकता है नहीं भी और हो भी सकता है। तो जो सारे स्टूडेंट्स जुडिशियरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा क्योंकि वो लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन नहीं लिए हैं, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स है, उनका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो गया है और वो लोग एआईबी देना चाहते हैं, जुडिशरी के बारे में अभी तक कुछ डिसीजन नहीं लिए हैं, तो वो लोग कैसे करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सपोज आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट आप सभी ने अपना लॉ स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, और वहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हम सभी ने पढ़े हैं। बट जो स्टूडेंट उतना डिटेल में पढ़ाई नहीं किए हैं, सपोज आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाता है प्रिजम्पशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो स्टूडेंट डिटेल में स्टडी नहीं किए हैं उनको तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो तब ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आप नहीं दे पाओगे।
तब आपको क्या करना है, रेमेडी सुनिए। जो सारे टॉपिक्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिए हैं उन सभी टॉपिक में से जिन जिन सब्जेक्ट्स का बेयर एक्ट्स होते हैं आपको उन सभी सब्जेक्ट्स का जो बेयर एक्ट्स है वो कैरी करना है, ठीक है। यस, मैं फिर से बोलूंगी, जो सारे टॉपिक्स है उस सभी टॉपिक्स का जो बेयर एक्ट्स है आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करना है, ठीक है। क्योंकि सपोज आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन से जो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं सभी का आंसर दे सकती हूँ, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है उनमें से 4 या फिर 3 क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, आपको पता तो चलेगा ये जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया है बट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऐसा एक नॉलेज बेस्ड या फिर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है। तब आप क्या कर सकते हो, तब आपके पास एक बैकअप रह जाएगा। जो सारे बाकी बेयर एक्ट्स, वो मोटर व्हीकल एक्ट का भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ भी हो सकता है, ये सारे बेयर एक्ट में से आप जो बाकी का क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ये करने से आप AIB एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकोगे। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ मैं जो सारे टेक्निक्स आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक और अलग तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, अगर आप लिमिटेड बेयर एक्ट्स कैरी करोगे तो लिमिटेड आंसर ही आप दे पाओगे। सपोज आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड फैमिली लॉ के बेयर एक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन 6 टॉपिक में से जो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आप उसका ही आंसर कर पाओगे, मतलब आप लिमिटेड क्वेश्चंस की आंसर कर पाओगे। तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी रह जाता है, अगर बाई चांस आपका कोई आंसर गलत भी हो जाता है तो उसके लिए आपका मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा और जो 40 मार्क्स आपको चाहिए होगा वो हो सकता है नहीं मिले। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो सारे टॉपिक्स के बेयर एक्ट होते हैं आप उन सभी बेयर एक्ट्स को एग्जामिनेशन में कैरी कीजिए। ये वक्त ये सोचने के लिए नहीं है कि आपको लिमिटेड खरीदना है, लिमिटेड ले जाना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये सोचना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अगर आपके पास ज़्यादा बेयर एक्ट्स रहेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर आप दे पाओगे, तो लिमिटेड रहेगा तो लिमिटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो ये गलत फहमी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है कि मुझे सिर्फ जो सारे मेजर एरिया है उन टॉपिक्स का ही बेयर एक्ट कैरी करना है, ये आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आप स्मार्ट वर्क कीजिए। हार्ड वर्क तो डेफिनेटली करना ही करना है बट स्मार्ट वर्क ज्यादा कीजिए। तो ये करने से क्या होगा, आपका AIB क्लियर ना कर पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये आपको मैं क्यों करने के लिए कह रही हूँ, आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया है, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो जो सारे सेक्शंस यहाँ पर बताया गया है आप सभी सेक्शंस देख लीजिए, मैं स्क्रीन पर रख रही हूँ, कहीं पर भी फ्रस्ट्रेशन ये जो वर्ड है मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सेक्शन 56। ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं जुडिशियरी के लिए पहले प्रिपरेशन ले चुकी हूँ, ठीक है। वो सारा सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है AIB में, मैं उनका डिटेल में स्टडी कर चुकी हूँ जुडिशियरी के दौरान। खैर अभी मेरा सीन कुछ अलग है, तो आपको यही करना है। जो सारे स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ाई अभी तक नहीं किए हैं, आप सभी लोगों को सारा का सारा बेयर एक्ट्स कैरी करना है। आपके पास एक बैकअप रहेगा, जो मेजर पोर्शन है कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, कौन सा बेयर एक्ट कैरी करना है, विथ नोट्स वाला या फिर विदाउट नोट्स वाला, अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियर नहीं किए हैं। जब भी क्लियर किया जाएगा आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएगा, तब आप जा करके मार्केट से खरीद लेना, ठीक है। तो अभी तक प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स के जो इंडेक्स है वहीं से ही आपको करना है, ओके। जो सारे बेयर एक्ट्स आपके पास मौजूद है, आप LLB डेज में पढ़ाई किए हो, वहीं से ही आपको प्रिपरेशन करना है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगी, तब आपको खरीदना है, ठीक है। अभी से विथ नोट्स या फिर विदाउट नोट्स वाला खरीद के नहीं रखना है। और एक बात, ये जो बीच बीच में आप देख पा रहे हो बिग अनाउंसमेंट, ये क्या चक्कर है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बाद आप सभी तो एडवोकेट बन जाओगे। और हर एक स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, AIB के बाद क्या, हम लोग AIB के बाद क्या कर सकते हैं। तो AIB के बाद आपके पास मेरे हिसाब से 60
60 तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं डिटेल में हर एक टॉपिक को पकड़ करके आपको कैसे करना है आपको मैं गाइड कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगी आपको उन सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ठीक है, तो यही था एक बिग अनाउंसमेंट, आप एलएलबी के बाद में कैसे आपका जो करियर है इसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कमेंट करके बताओ, मैं एआईबी होने के बाद हर एक टॉपिक को पकड़ करके डिटेल में वीडियो मैं बना सकती हूँ आपके लिए। तो यही था एक बिग अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। तो आशा करती हूँ ये जो 2 सॉलिड स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई ये फॉलो करके आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और ये जो 2 टॉपिक्स है ना, मैं बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन पेपर को ध्यान से एनालाइज करके आपको बताई हूँ, तो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग बता रहे हैं सिर्फ 5 या फिर 6 टॉपिक पढ़ने से आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, ये गलत फहमी में आप ना रहे। ठीक है, बाई चांस अगर कुछ नॉलेज बेस्ड ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको उसका आंसर नहीं पता हो, ऐसे वक्त में जो सारे बैरक्स आप बाकी कवर करोगे वहीं से आप डेफिनेटली आंसर दे पाओगे। ठीक है, कौन सा करना है मैं बाद में बता दूंगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा। मैं एआईबी को बहुत क्लोज से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुरंत ही आपको बता दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हो कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, always keep learning new things, and thank you so much for watching this video.